द डूरंड कप इज बैक अगेन एंड इस बार 23 जुलाई से डूरंड कप शुरू होने वाला है वेर फर्स्ट मैच में ईस्ट बंगाल और साउथ यूनाइटेड के बीच में मैच होगा एट 5:30 पीएम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डूरंड कप का फॉर्मेट क्या है इस एडिशन में, कौन कौन से टीम्स खेल रहे हैं और कहाँ कहाँ पे मैचेस होस्ट किए जाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इन। तो जिनको नहीं पता कि डूरंड कप क्या है, सो इट इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया जो कि 1888 में स्टार्ट किया गया था बाय हेनरी मॉर्टिमर डूरंड। और इस बार का एडिशन इज़ द 134th एडिशन ऑफ दिस टूर्नामेंट, जहाँ जो एक कप कंपटीशन है बिटवीन द फुटबॉल टीम्स दैट एग्जिस्ट इन इंडिया एज वेल एज द आर्मी डिवीजन टीम्स एंड सम इंटरनेशनल टीम्स एज वेल। तो इस बार के एडिशन में 24 टीम्स खेलेंगे एंड 23 जुलाई से 23 अगस्त तक ये टूर्नामेंट चलेगा। और इस बार के जो होस्ट सीरीज़ है वो 5 शहर होंगे जो कि है कोलकाता, शिलांग, जमशेदपुर, इम्फॉल एंड कोकराझार जो कि आसाम में है। सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आर द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दिस टूर्नामेंट जो कि आईएसएल में खेलते हैं एंड दे won the previous edition of the Durand Cup by defeating Mohun Bagan in a penalty shootout after coming back from 2-0 down to 2-2। तो इस टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है वो है कि पहले ग्रुप स्टेज होगा, 6 ग्रुप्स जहाँ पे 4 टीम एक ग्रुप में है। जो टीम्स है वो आपस में एक मैच खेलेंगे और इनमें से जो ग्रुप विनर्स होंगे वो लोग डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल्स तक जाएँगे। तो क्वार्टर फाइनल्स में अगर आप मतलब हिसाब करोगे तो देयर विल बी 6 टीम्स क्योंकि 6 ग्रुप से, तो जो ग्रुप 6 ग्रुप विनर्स है वो तो जाएँगे ही। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन मतलब बाकी 2 स्पॉट्स कौन फिल करेंगे? सो जो लोग सेकंड प्लेस हुए हैं, उनमें जो बेस्ट टीम्स हैं, मतलब उनमें जो टॉप 2 टीम्स होंगे, मतलब से अगर आप ग्रुप रैंकिंग देखेंगे कि हाँ 6 ग्रुप्स में इन लोगों का ऐसा पोजीशन है, सो अकॉर्डिंग टू गोल डिफरेंस या फिर विन लॉस रेशियो वैसे उनको रैंक किया जाएगा सेकंड प्लेस में। तो टॉप 2 जो होंगे वो लोग बाकी 2 क्वार्टर फाइनल स्पॉट्स ले लेंगे। फिर क्वार्टर फाइनल्स के बाद सेमीफाइनल्स होंगे एंड देन फॉलोड बाय द ग्रैंड फाइनल। तो 24 टीम्स इस बार डूरंड कप खेल रहे हैं। तो लीग वाइज हम लोग इनको कैटेगराइज करते हैं। तो आईएसएल या फिर इंडियन सुपर लीग में से ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मडन एफसी, जमशेदपुर एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड पंजाब एफसी ये लोग खेल रहे हैं। आई लीग से रियल कश्मीर, नामधारी, डायमंड हार्बर एंड शिलोंग लजोंग। आई लीग 2 से नेरोका एफसी एंड मॉर्निंग स्टार एफसी। मॉर्निंग स्टार का जो नाम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सो इट इज़ हार्ड टू प्रोनाउंस, सो आई हैव जस्ट शॉर्टेन इट टू मॉर्निंग स्टार एफसी। फिर स्टेट लीग टीम से वन लद्दाख आ रहे हैं, रंगदजीत यूनाइटेड फ्रॉम शिलोंग, ट्राउ, बोडोलैंड एंड साउथ यूनाइटेड फ्रॉम बैंगलोर। अगर इंडियन आर्म फोर्सेस की टीम्स के बारे में बात करें तो इंडियन एयर फोर्स इज प्लेइंग, इंडियन आर्मी इज प्लेइंग, इंडियन नेवी इज प्लेइंग, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और द बीएसएफ इज प्लेइंग एंड द इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। एंड जो गेस्ट इनवाइटीज है वो है नेपाल से त्रिभुवन आर्मी एंड द मलेशियन आर्म फोर्सेस या फिर आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम मलेशिया, वट एवर यू मे कॉल इट। तो दीज आर द टीम्स दैट आर प्लेइंग। अगर स्टेडियम्स की बात करें तो 5 शहर में 6 स्टेडियम्स में मैचेस होस्ट किए जाएंगे, जहाँ पे कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम एंड किशोर भारती क्रीड़ांगन में मैचेस होस्ट किए जाएंगे। जमशेदपुर में जो टाटा कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम है, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे मैच होगा। कोकराझार या फिर आसाम में साई स्टेडियम है, वहाँ पे मैचेस होस्ट होंगे। एंड इम्फॉल में आई थिंक द नेम इज़ रामपक मेन स्टेडियम, जो इम्फॉल में होस्ट करेंगे। And in Shillong, it's the Jawaharlal Nehru Stadium. So these are the stadiums and the cities that will host this edition of the tournament. तो इस डूरंड कप के ग्रुप्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ग्रुप ए में है ईस्ट बंगाल, नामधारी, साउथ यूनाइटेड एंड द इंडियन एयरफोर्स। ग्रुप बी और द ग्रुप ऑफ डेथ इज मोहन बगान, मोहम्मडन, डायमंड हार्बर एंड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ग्रुप सी में है जमशेदपुर एफसी, इंडियन आर्मी, वन लद्दाख एंड द त्रिभुवन आर्मी फ्रॉम नेपाल। ग्रुप डी में है बोडोलैंड, पंजाब एफसी, द मॉर्निंग स्टार एफसी एंड इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। ग्रुप ई में है शिलोंग लजोंग, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, रंगदजीत यूनाइटेड एंड द मलेशियन आर्म्ड फोर्सेस। एंड ग्रुप एफ में है ट्राउ एफसी, नेरोका,
Indian Navy, and Real Kashmir. One more thing that you should know that 16th और 17th अगस्त में क्वार्टर फाइनल्स होंगे, जहाँ पे 16th अगस्त कोकराझार और शिलोंग में क्वार्टर फाइनल 1 और 2 खिलाया जाएगा, अलॉन्ग विथ जमशेदपुर और कोलकाता में 17th अगस्त क्वार्टर फाइनल्स होंगे। फिर 19th एंड 20th अगस्त सेमीफाइनल्स है, शिलोंग एंड कोलकाता रेस्पेक्टिवली, एंड फिर 23rd को कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में देयर विल बी द ग्रैंड फाइनल। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो टीवी पे अगर आप देखना चाहते हो तो वो सोनी 10 2 या फिर सोनी 10 2 एचडी पे दिखाया जाएगा इंडियन व्यूअर्स के लिए। एंड इफ यू वांट टू वॉच इट ऑन ओटीटी तो सोनी लिव पे आप लोग देख पाएंगे। तो फॉर इंटरनेशनल व्यूअर्स आई डोंट नो कि हाउ they'll watch it, so you might have to look for some other methods. So that's about like the whole structure of the Durant Cup this edition. तो लेट मी नो कि आप कौन से मैचअप के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि अगर आप मुझे पूछोगे तो डेफिनेटली आई विल बी एक्साइटेड टू सी द नॉर्थ ईस्ट derby between Shillong Lajong and North East United in the group stages. And of course, there's the group of death. So Mohun Bagan, Diamond Harbour, and Mohammedan will face off against each other क्योंकि ये तीनों ही कोलकाता क्लब्स है. And it's I think the first time कि three Kolkata clubs are in the same group of the Durant Cup. So Diamond Harbour, the way they have been recruiting, I think मतलब अच्छा मतलब competition होगा between them and Mohun Bagan, even though Mohun Bagan are the strong favorites. And me being an East Bengal fan, I'll definitely back my team to at least go to the quarterfinals and of course potentially win the whole thing. And there might be a possibility of कोलकाता डर्बी, पोटेंशियल कोलकाता डर्बी, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूँ ग्रुप ए और ग्रुप बी विल फेस ऑफ अगेंस्ट ईच अदर इन द क्वार्टर फाइनल्स। अब पता नहीं कहाँ करेंगे। आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी द सॉल्ट लेक स्टेडियम। So do let me know which team do you support and how whom are you excited to see play in this tournament. That's all about it. Do like the video if you found it good enough and do post your feedback as well. And I know that कि मैं इतना एनालिसिस मतलब वीडियो एनालिसिस या फिर पिक्चर्स नहीं दे रहा हूँ, सो अभी आई जस्ट वांट टू लाइक स्टार्ट अफ्रेश like this for now, but and I'll take a short break. But once like I start posting consistently, I'll definitely bring up some video analysis या फिर कोई picture वाला things as well. That's all about it. And if you're an East Bengal fan, joy East Bengal. See you all in the Donut Cup.